आज का हमारा टॉपिक है एनर्जी कन्वर्जन का प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी कन्वर्जन। एनर्जी कन्वर्जन का प्रिंसिपल क्या होता है हमें पता है। एनर्जी कैन बी नेदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। मतलब एनर्जी ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। जो हमारे पास एनर्जी है उसको ही हम एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। यही एनर्जी कन्वर्जन का प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल तो जनरली हम एक कोई डिफिनीसन हो गया, लेकिन हम इसे इक्वेशन के फॉर्म में इक्वेट करते हैं। तो एनर्जी बैलेंस इक्वेशन फॉर मोटर, जनरली मोटर के लिए हम ले रहे हैं क्योंकि हम एक इलेक्ट्रिकल इनपुट देंगे, हम मैकेनिकल आउटपुट हमें चाहिए। तो मोटर में हमारा क्या होता है, हम इलेक्ट्रिकल इनपुट देते हैं, हमें मैकेनिकल आउटपुट मिलता है। तो यही लिखा है टोटल इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनपुट इज इक्वल्स टू मैकेनिकल एनर्जी आउटपुट। दोनों कभी भी जो इनपुट रहेगा वो हमारे आउटपुट के इक्वल नहीं रहेगा, कुछ लॉसेज होंगे, कुछ एनर्जी स्टोर होगा, कुछ डिसिपेटेड होगा। तो मैकेनिकल एनर्जी आउटपुट प्लस टोटल एनर्जी स्टोर्ड प्लस टोटल एनर्जी डिसिपेटेड। तो दिस इक्वेशन इज़ नोन एज एनर्जी बैलेंस इक्वेशन। यह इक्वेशन जो हमने लिखी है इसको ही हम बोलते हैं एनर्जी बैलेंस इक्वेशन। अब हम इसको टर्म के टर्म में लिख लेंगे कि WES WEI ये सब क्या है, तो इसको थोड़ा सा हम डिटेल बताएंगे। तो जो टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन एनी डिवाइस, किसी भी डिवाइस में जब एनर्जी स्टोर होती है तो वह दो फॉर्म में एनर्जी स्टोर होती है। एनर्जी स्टोर इन मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड में एनर्जी स्टोर होती है, और एनर्जी स्टोर्ड इन मैकेनिकल सिस्टम, मैकेनिकल सिस्टम में एनर्जी स्टोर होती है। तो जो एनर्जी स्टोर हो रही है मैग्नेटिक फील्ड में उसे हम WES नाम दे देते हैं, और जो एनर्जी स्टोर हो रही है मैकेनिकल सिस्टम में उसे WMS, M मतलब मैकेनिकल, S मतलब सिस्टम नाम दे रहे हैं। अब आगे हम बात करते हैं एनर्जी डिस्ट्रीब्यूटेड भी सिर्फ सिंपल एक तरह से लिखा नहीं रहेगा, उसको भी हम तीन तरह से उसमें भी तीन टर्म्स आएंगे। एनर्जी डिस्ट्रीब्यूटेड इन एनर्जी सर्किट एज ओमिक लॉसेस, ओमिक लॉसेस के टर्म में जो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूटेड हो रहा है उसका। फिर सम एनर्जी डिसिपेटेड एज मैग्नेटिक कोर लॉसेस, कोर लॉसेस के टर्म में जो एनर्जी डिसिपेटेड हो रहा है उसको भी उसमें ऐड करेंगे। कोर लॉसेस में हिस्टैरिसीस एंड एडी करंट लॉस के रूप में जो एनर्जी डिसिपेटेड हो रहा है उसको हम उसमें ऐड करेंगे ओमिक लॉसेस में। फिर तीसरा टर्म आएगा एनर्जी डिसिपेटेड इन मैकेनिकल सिस्टम, मैकेनिकल सिस्टम में जो हमारा एनर्जी डिसिपेटेड हो रहा है उसको भी हम लिखेंगे, उसको भी इसके साथ सम करेंगे। तो टोटल एनर्जी डिसिपेटेड तीन टर्म्स में हो गया, ओमिक लॉसेस प्लस एनर्जी डिसिपेटेड इन कोर लॉसेस plus energy dissipated in mechanical system. तो hence equation 1 can be written as WEI electrical input is equal to WMO mechanical output plus WES plus WMS energy stored वाला term plus ohmic energy losses plus coupling field energy losses plus energy losses in mechanical system। अब हम ओहमिक लॉसेस को राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की तरफ ले आते हैं, तो इधर प्लस है तो इधर जाएगा माइनस हो जाएगा। WEI माइनस ओमिक एनर्जी लॉसेस इज इक्वल टू WMO प्लस WMS प्लस मैकेनिकल एनर्जी लॉसेस प्लस WES प्लस कपलिंग फील्ड एनर्जी लॉसेस। ये हमारा नया इक्वेशन बन गया है। अब WEI माइनस ओमिक एनर्जी लॉसेस को हम W इलेक्ट्रिकल और WMO प्लस WMS प्लस मैकेनिकल एनर्जी लॉसेस को हम W मैकेनिकल, और इसको WES प्लस कपलिंग फील्ड एनर्जी लॉसेस को हम W फील्ड बोलेंगे। कि ये जो लॉसेस हो रही हैं हमारी फील्ड में हो रही हैं, और ये हमारा मैकेनिकल आउटपुट है, ए इलेक्ट्रिकल है। इन टर्म ऑफ लॉसेस को भी उसने कंटेन किया हुआ है इस टर्म में। तो ये हमारा W इलेक्ट्रिकल इज इक्वल टू W मैकेनिकल प्लस W फील्ड। तो इस तरह से हमने इस इक्वेशन को इस टर्म में लिख लिया। ये भी हमारा एनर्जी इक्वेशन ही है। अब इसको हम और जनरलाइज करेंगे, DT के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे इलेक्ट्रिकल इनपुट को, तो देखते हैं क्या आउटपुट आता है। अब इससे एक हमारा सर्किट बन के आएगा जो कुछ इस तरह का रहेगा। हम एक इलेक्ट्रिकल सिस्टम है, उससे मैंने इलेक्ट्रिकल इनपुट दिया, अब उससे हीट ड्यू टू I2R लॉसेस, I2R लॉसेस मतलब ओमिक लॉसेस के कारण कुछ हीट होगा, वो भी हमारा उसमें कंसीडर होगा। फिर कपलिंग फील्ड लॉसेस, हीट ड्यू टू कपलिंग फील्ड लॉसेस। फिर मैकेनिकल सिस्टम, और इसके बीच में भी एक हीट होगा, वो किसके द्वारा होगा, फ्रिक्शन एंड बेंडिंग लॉसेस के कारण होगा। अब फिर फ्रॉम फिगर द डिफरेंशियल इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनपुट इन टाइम DT के रिस्पेक्ट में जो इलेक्ट्रिकल इनपुट है उसको हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो W इलेक्ट्रिकल इज इक्वल टू VT I DT, ओमिक लॉसेस I2R DT, इसको भी हमने DT के टर्म में डिफरेंशिएट कर दिया। तो हैंस इक्वेशन 2 जिसमें आया था W इलेक्ट्रिकल इज इक्वल टू W मैकेनिकल प्लस W फील्ड, उसको हम कैसे लिख सकते हैं, DW इलेक्ट्रिकल इज इक्वल टू DW मैकेनिकल प्लस DW फील्ड। तो DW इलेक्ट्रिकल को DWEI इलेक्ट्रिकल इनपुट माइनस ओमिक लिख लिया हमने। फिर हमने
WEI इलेक्ट्रिकल इनपुट को VT/IDT के टर्म में लिख लिया, ओमिक को I²R/dt के टर्म में लिख लिया। ये हमारा इक्वल किसके आ गया, DW मैकेनिकल प्लस DW फील्ड के टर्म में आ गया। अब यहाँ से हमने IDT कॉमन ले लिया तो VT माइनस IR और IDT हमने कॉमन ले लिया। अब हमें पता है कि VT माइनस IR को हम लिख सकते हैं E, तो EIDT आ गया। ये हमारा जो इक्वेशन बन के आया इसी को हम बोलते हैं एनर्जी इक्वेशन फॉर मोटर के लिए एनर्जी इक्वेशन जो आता है इसको हम यही बोलते हैं। यही हमारा एनर्जी इक्वेशन मोटर के लिए होता है। इसी के टर्म में हम जनरेटर के लिए भी निकालेंगे, जिस तरह का हमारा कन्वर्टर होगा उस सब के लिए हम इसी की तरह निकाल लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।